हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे लेजेंड ऑफ सीक्रेट पास मूवी, जो एक ऐसे इंडियन लड़के के बारे में है जिसकी फैमिली एक पुराने मैजिक की रक्षा कर रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरू में हमें नताक्षु नाम के एक जगह के बारे में बताया जाता है, जो इंसानों के सताए हुए एनिमल्स के लिए एक सेफ हेवन है, जहाँ वो बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी लाइफ फ्रीली जी सकते हैं। एनिमल्स को वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कुछ गार्डियंस की है, जिन्हें चूज करती है विंड स्पिरिट नाम की एक एंजल। लेकिन साथ ही ये भी बताया गया है कि एक दिन एक शैतान नताक्षु पर कब्जा करने आएगा और गार्डियंस में से ही किसी एक को उसे रोकना होगा। आगे का सीन डेजर्ट में बने एक कैन्यन का है, जहाँ एक बड़ी सी पक्षी चक नाम की छिपकली को किसी सेफ जगह ले जा रही है। वो उसे हीरो नाम के एक कछुए और शेल्बी नाम के एक शीप के पास लाती है और उसे बताती है कि आगे जर्नी में ये तुम्हारा साथ देने वाले हैं। चक को नताक्षु के लेजेंड पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता और उसे लगता है कि वो सब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो बर्ड उसकी एक नहीं सुनती और किसी दूसरे एनिमल की मदद करने वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ हम डेजर्ट में बने एक घर को देखते हैं, जहाँ मनु नाम का एक लड़का अपनी फैमिली के साथ रहता है। उसे रेसिंग करने का बहुत शौक है और इसमें उसके ग्रैंडपा उसकी मदद करते हैं। फिर वो मनु को उसकी कजन निका के बारे में बताते हैं, जो आज सिटी से वापस आने वाली है, और मनु अपना ट्रक लेकर उसे लेने चला जाता है। उधर निका बस स्टैंड तक पहुंच जाती है और वहां बैठकर मनु के आने का इंतजार करने लगती है। तभी उसे नीचे एक कैमिलियन दिखाई देता है, जो डेजर्ट में अपना रास्ता भटक गया था, और निका उसकी मदद करने के लिए उसे अपने साथ ले जाती है। जल्दी ही मनु भी उस तक पहुंच जाता है और वो वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं। इधर चक हीरो और शेल्बी के साथ आगे बढ़ने लगता है और उन्हें समझाता है कि तुम्हें उस पक्षी की बातों में नहीं आना चाहिए। यहाँ पता चलता है कि हीरो और शेल्बी दोनों ही अपने परिवार को खो चुके हैं और इंसानों से बचने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। तभी वो पक्षी एक और बर्ड को लेकर आती है, जिसका नाम कीकी है, और ये देखकर चक का मूड और खराब हो जाता है। उधर आगे बढ़ते हुए मनु के ट्रक के सामने वो पक्षी आ जाती है और उनका ट्रक एक जगह क्रैश हो जाता है। मनु को उस बर्ड पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन निका उसे दिखाती है कि वो तो सामने बैठे उन एनिमल्स को बचाना चाहती थी। निका उन एनिमल्स को उठाकर ट्रक में रख लेती है ताकि उन्हें किसी सेफ जगह छोड़ सके, और मनु को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। यहाँ पहाड़ी पर हम एक अजीब से आदमी को देखते हैं, जो शायद उनसे किसी बात का बदला लेना चाहता है, और फिर एक रेत के ट्विस्टर में बदलकर मनु के ट्रक का पीछा करने लगता है। मनु और निका भी उस ट्विस्टर को देख लेते हैं और मनु कहता है कि ये तो इस डेजर्ट में रोज की बात है। वो तेजी से ट्रक चलाकर उसे पीछे छोड़ने की सोचता है, लेकिन देखता है कि ट्विस्टर तो जैसे उन्हें ही निशाना बनाना चाहता है। निका को भी ये कुछ अजीब लगता है, लेकिन तभी मनु के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक कट पर अपने ट्रक को तेजी से मोड़ता है और पीछे आता ट्विस्टर सामने चट्टान से टकराकर नष्ट हो जाता है। वो दोनों अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश होते हैं, लेकिन उधर वो आदमी गुस्से से पागल हो जाता है। जल्द ही वो लोग अपने घर वापस आ जाते हैं और निका अपने ग्रैंडपा और मॉम नितिका से मिलकर बहुत खुश होती है। मनु ग्रैंडपा को उस ट्विस्टर के बारे में बताता है और ये सुनकर ग्रैंडपा और नितिका परेशान हो जाते हैं। रात को ग्रैंडपा उसका ट्रक ठीक करने में उसकी मदद करते हैं और मनु उनसे अपने पेरेंट्स के बारे में पूछता है, जो माउंटेन्स में कहीं मारे गए थे। ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि वो अपनी सबसे प्यारी चीज को बचाने की कोशिश कर रहे थे और टाइम आने पर तुम्हें इसके बारे में सब पता चल जाएगा। हीरो चक को सामने बना वो माउंटेन दिखाता है और बताता है कि नताक्षु वहीं बना हुआ है, लेकिन चक को अभी भी ये सब कोई स्कैम लगता है। उस रात मनु को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो नीचे एक अजीब सी रोशनी को घूमते हुए देखता है। उसका पीछा करते हुए वो जंगल में बनी एक ऊंची चोटी तक आता है और वहाँ वो स्पिरिट उसे एक स्पेल देती है। मनु को कुछ समझ नहीं आता और तभी वो दो पिग्स को अपनी ओर आते हुए देखता है, जो इंसानी भाषा में उससे बात कर रहे हैं। मनु को लगता है कि ये सब शायद कोई सपना है, लेकिन अचानक वो पिग अटैक करके उसे नीचे गिरा देते हैं। तभी एक दूसरा बड़ा पक्षी आकर उसे पकड़ लेता है और अगले ही पल मनु अपने बेड पर पहुंच जाता है। उसके ग्रैंडपा उससे मिलने आते हैं और मनु उन्हें अपने सपने में घटी घटना के बारे में बताता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये सब शायद उसका सपना था और वो फिर से सोने चला जाता है। नितिका ग्रैंडपा से मिलने आती है और पूछती है कि आखिर ये सब इतना जल्दी क्यों हो रहा है। ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि शायद कैलिबर लौट आया है और अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। फिर वो अपने हाथ में रखा एक एम्यूलेट देखते हैं और सोचते हैं कि अब मनु को सच बताने का वक्त आ गया है। अगली सुबह मनु अपनी रेस के लिए तैयार होता है, लेकिन ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि पहले हमें एक दूसरा जरूरी काम करना है।
वो उन सभी एनिमल्स को माउंटेन तक ले जाने को कहते हैं, लेकिन मनु इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। तभी वो देखता है कि वो एनिमल्स उससे बात कर सकते हैं और ये पावर ग्रैंडपा के पास भी है। उसे कुछ समझ नहीं आता और तब ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि रास्ते में वो उसे सारी सच्चाई बता देंगे। तभी मनु देखता है कि निका और नीतिका भी एनिमल्स की बातें समझ सकते हैं और वो परेशान होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ग्रैंडपा अपनी पावर से उसके ट्रक को बंद कर देते हैं। निका उसे समझाती है कि ये सब तुम्हारे भले के लिए है और तुम्हें ग्रैंडपा की बात मान लेनी चाहिए। मनु भी कुछ सोचकर इसके लिए तैयार हो जाता है और वो सब माउंटेन की ओर निकल जाते हैं। वो दोनों पिग्स भी उन्हें माउंटेन की ओर जाते हुए देखते हैं और उन्हें लगता है कि इससे उनका बॉस नाराज हो जाएगा। तभी वहाँ वो ट्विस्टर आता है जो असल में कैलिबर ही है और उन दोनों को डेजर्ट में बने अपने कैसल में ले आता है। वो उन दोनों पर बहुत नाराज होता है कि आखिर उन्होंने मनु को नीचे क्यों गिराया और इसके लिए उन्हें पनिश करने लगता है। तब पार्कर नाम का पिग उसे स्पिरिट के बारे में बताता है कि कैसे उसने मनु को एक स्पेल दिया था और ये सुनकर कैलिबर खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब उसका बरसों का सपना पूरा होने वाला है और जल्दी ही नताक्षु उसके कब्जे में आ जाएगा। उधर एक जगह आराम करते हुए ग्रैंडपा मनु को सच्चाई बताते हैं कि उनकी फैमिली ही एनिमल्स की गार्डियन है और उन्हें नताक्षु तक पहुंचाना उन्हीं की जिम्मेदारी है। विंड स्पिरिट बरसों से उनकी फैमिली से किसी एक को चुनते हुए आई है और इस बार उसने मनु को चुना है। फिर वो मनु को अपना एम्यूलेट देने लगते हैं, लेकिन उसे तो जैसे इन सब पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। तब ग्रैंडपा बताते हैं कि मेरे 3 बच्चे थे, तुम्हारे डैड, नीतिका और कैलिबर नाम के तुम्हारे अंकल, लेकिन कैलिबर के बुरे इरादों की वजह से मुझे उसे बैनिश करना पड़ा और इसीलिए अब वो इसका बदला लेना चाहता है ताकि अगला गार्डियन बनकर नताक्षु पर कब्जा कर सके। मनु पर इसका भी कोई असर नहीं पड़ता और वो कहता है कि मैं शुरू से ही एक रेसर बनना चाहता हूँ और ये गार्डियन बनना मेरे बस की बात नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन ग्रैंडपा जानते हैं कि जल्द ही उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा। निका अकेले में मनु से बात करने जाती है और उसे बताती है कि स्पिरिट ने तुम्हें टाइम से पहले ही चुन लिया है और अगर तुमने ग्रैंडपा की मदद नहीं की तो उनकी जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तभी अचानक मनु फिर से उस स्पिरिट को देखता है और वो उसे अपना अगला स्पेल देती है ताकि वो नताक्षु के दरवाजे को खोल सके। मनु इसके बारे में निका से पूछता है, लेकिन वो बताती है कि ये स्पेल सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। तभी उन्हें ढूंढता हुआ कैलिबर वहाँ आता है और मनु से वो स्पेल खुद को बताने को कहता है। मनु वहाँ उन सपने वाले पिग्स को देखता है और समझ जाता है कि वो दोनों कैलिबर के लिए ही काम करते हैं। फिर कैलिबर खुद को बदलकर एक पक्षी बना लेता है और वो सब उससे बचकर भागने लगते हैं। कैलिबर मनु को एक लिफ्ट पर घेर लेता है और पैर फिसलने से मनु नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ सपने वाला वो बूढ़ा पक्षी आता है और पता चलता है कि वो असल में मनु के ग्रैंडपा हैं। उधर निका और नीतिका पक्षी में बदलकर मनु को बचाने जाते हैं और उसे बताते हैं कि पक्षी में बदलने की शक्ति उसके पास भी है, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी मनु नहीं बदल पाता और वो सब नीचे घाटी में जा गिरते हैं। ग्रैंडपा भी कैलिबर का अच्छे से मुकाबला करते हैं और अपनी शक्ति कम होता देख कैलिबर ट्विस्टर का रूप बनाकर वहाँ से भाग जाता है। वो ग्रैंडपा को वार्न करता है कि जल्दी ही वो एक बार फिर वापस आएगा और उसकी पूरी फैमिली को मार डालेगा। आँख खुलने पर मनु देखता है कि उसके ग्रैंडपा घायल हो गए हैं और वो उनकी बात ना मानने के लिए उनसे माफी मांगता है। तभी निका और नीतिका भी वहाँ आते हैं और वो सब आगे बढ़ने का प्लान बनाने लगते हैं। अचानक वहाँ मौसम खराब होने लगता है और वो समझ जाते हैं कि कैलिबर उन पर अटैक करने आ रहा है। रास्ते में वो उनके ट्रक पर हमला करता है, लेकिन ग्रैंडपा उसके अटैक को कुछ देर के लिए रोक लेते हैं। वो अपनी पावर से आगे बढ़ने का रास्ता साफ करते हैं, लेकिन जल्दी ही उनकी ताकत जवाब दे जाती है और उनका ट्रक एक जगह क्रैश हो जाता है। वो सब किसी तरह निकलकर एक ऊंची जगह आते हैं और मनु देखता है कि उसका ट्रक टूटकर डूब चुका है। फिर वो एक सीक्रेट रास्ते से होते हुए एक वाटरफॉल तक आते हैं और एमुलेट की पावर उन्हें आगे जाने का रास्ता दिखाती है। वो रास्ता उन्हें एक मैजिकल जगह ले आता है और ग्रैंडपा बताते हैं कि अब तुम्हें स्पिरिट से वो आखिरी स्पेल हासिल करना होगा। ये तीनों स्पेल एक साथ बोलकर ही वो नताक्षु के दरवाजे खोल सकता है, लेकिन अगर एक भी स्पेल गलत हुआ तो वो हमेशा के लिए नरक की गहराइयों में चला जाएगा। मनु एमुलेट लेकर स्पिरिट को समन करता है और वो उसे तीसरा और आखिरी स्पेल देने लगती है। तभी उनका पीछा करता हुआ कैलिबर भी वहाँ आ जाता है और वो लोग उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाते। कैलिबर नीतिका को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि मनु ने पक्षी में बदलने की पावर को एक्टिवेट कर लिया है और वो नीतिका को कैलिबर से बचा लेता है।
कैलिबर भी पक्षी रूप में आकर उसका पीछा करने लगता है और उसके पिग्स वहाँ मौजूद एनिमल्स पर अटैक करने लगते हैं। लू पार्कर से कहता है कि शायद हमें अच्छे लोगों का साथ देना चाहिए, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और तब लू बाकी एनिमल्स के साथ मिलकर उसे नीचे गिरा देता है। इधर नीका भी पक्षी बनकर मनु की मदद करने जाती है, लेकिन वो देखते हैं कि कैलिबर की स्पीड बहुत तेज है और तब मनु को उससे निपटने का एक आइडिया आता है। वो उसे अपने पीछे लगाकर सीधा एक चट्टान के पास ले जाता है और एंड टाइम पर रास्ते से हटने से कैलिबर टकराकर नीचे पार्कर के पास जा गिरता है। एक बड़ा सा पत्थर गिरने से उनकी चट्टान टूट जाती है और वो दोनों नीचे खाई में गिर जाते हैं। सबको लगता है कि कैलिबर का खेल अब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी वो ग्रैंडपा को उठाकर अपने साथ ले जाता है। मनु उन्हें बचाने जाता है, लेकिन कैलिबर बदले में उससे वो स्पेल बताने को कहता है। ग्रैंडपा की जान खतरे में देखकर मनु इसके लिए तैयार हो जाता है और कैलिबर स्पेल के साथ साथ एम्यूलेट को भी हासिल कर लेता है। फिर वो स्पेल से नताक्षु के दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि मनु ने उसे आखिरी स्पेल गलत बताया था और स्पिरिट की पावर उसे खींचकर नरक में ले जाती है। ग्रैंडपा मनु की चालाकी देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर उसे एमुलेट लेकर नताक्षु का दरवाजा खोलने को कहते हैं। मनु के स्पेल बोलते ही वहाँ एक पोर्टल बन जाता है और हीरो और शेल्बी को अपनी फैमिली दिखाई देती है। एक एक करके सभी एनिमल्स उसके अंदर चले जाते हैं, जिसमें लू भी शामिल है, लेकिन चक वहीं रुककर मनु के साथ रहने का फैसला करता है। मनु एक बर्ड में बदलकर चक को घुमाने निकल जाता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।